की जय। उमापति महादेव की जय। तो आज 26वां अध्याय है कार्तिक मातम का। तो नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विविध आराधना, यज्ञ, दान, व्रत और तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तो गणों ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं और हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं। तो प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था और उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था और यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपाणी नदी के किनारे दोनों पर सोने में यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे और द्विजर एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया और भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा वश में सो रहे थे। तो राजा ने उनकी मणियों, मोहितों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों की पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते देखा और विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए थे। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान विष्णु से सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विविध पूर्वक पूजन किया और विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा पर चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक दिए और राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियाँ, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों को ढक दिया था और तू बेचारा भला भक्ति करना क्यों जाने। तूने तो मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। और राजा की बात सुनकर विष्णुदास को क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो तो अपने धन का घमंड मत करो। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। तो देवगण ने कहा। ब्राह्मण से ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा कि हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभियान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया है या कोई मंदिर बनवाया है, तो तुम भला ही इस प्रकार की भक्ति कहाँ से सीखते हो जैसे कि तुम कर रहे हो। क्या गर्व से कर सकते हो। यहाँ जितने भी बैठे हैं मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और भगवान विष्णु के दर्शन से मुझे होते हुए या कि उसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग क्या जान सकते हो। तो देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा ने अपने महल में चला गया और वहां जाकर अपने पुरोहित मुगल्लक को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया और
उसने यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया और उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने किया था, वही यज्ञ राज चोल ने अपनी नगरी में चोल किया था। तो भगवान विष्णु ने अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगे और उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए और तुलसी के वन की और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश प्रसन्न करने के लिए गीता गाता रहा और वह नृत्य करता रहा और नित्य प्रतिव्रत करता रहा और भूमि पर सोता रहा। हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा और सब प्राणियों में समसृष्टि से भगवान को ही देखता रहा। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इसी प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा दोनों की आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए थे। वो लक्ष्मी नारायण भगवान